अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मियाँ बीवी की एक कहानी बताएंगे कि कैसे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा किया और भरोसा करने पर उन्हें क्या असर मिला। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी शहर में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। वो निहायत ही गरीब थे लेकिन निहायत दीनदार थे। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे और अल्लाह ताला की दी गई नेमत चाहे वो जैसी हो उस पर शुक्र अदा किया करते थे। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा मौका आया कि घर में कुछ भी खाने को नहीं था। गमनात ने अपनी बीवी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, खाने को हमारे घर में कोई भी इंतज़ाम नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल जानकर मलाल हो और हम उनकी नज़रों में फ़कीर माने। लिहाजा तुम तंदूर में आग जलाकर रखो ताकि हमसायों को ये बदनुगामी दूर रहे। ये सुनकर उस शख्स की नेक बीवी ने यही किया। उसने तंदूर में आग जलाकर बैठ गई। तंदूर से धुआं उठता देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखती है कि सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर उसने उस नेक बीवी को आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटी लगाकर ऐसी बेखबर हो गई, रोटियों की खबर तक ना ली। ये सुनकर औरत ने घर जाकर तंदूर देखा तो वहाँ पर वाकई अल्लाह की कुदरत से तंदूर में रोटियाँ भरी हुई थी और तंदूर रोटियों से भरा पड़ा था। उसमें से उसने रोटियां निकालकर अपने शौहर के सामने लाकर रख दी और वह खुद हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या माजरा है। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, इसमें हैरत की क्या बात है, अल्लाह की ज़ात तो इससे कई ज़्यादा करोड़ों में रखती है। और दोनों मियाँ बीवी ने फिर पेट भरकर रोटियां खाईं और खाना खाने के बाद फिर से अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया मैं जिसने उन्हें उस खाने से नवाजा। फिर उस औरत ने सोचा, मेरा शौहर कितना ईमानदार है और अल्लाह की ज़ात पर कितना भरोसा करता है। ये सब कुछ उसकी कुवैत और ईमानदारी से हुआ है। उसने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें कोई ऐसी चीज़ अता करे जिससे रोज़ रोज़ की फ़िक्र दूर हो जाए और हम दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहें। शौहर ने अपनी बीवी से कहा, वे हमारे हर हाल से वाकिफ़ है और जो अल्लाह के नज़दीक बेहतर होता है वो वही करता है। लेकिन बीवी के बेहद इसरार पर शख्स ने एक दिन सबके आखिर लम्हों में दुआ की, ए अल्लाह, तू हमारे हर हाल से वाकिफ़ है, तेरे सामने किसी भी अज की हाजत नहीं। मेरी बीवी ने मुझे मजबूर कर दिया और पूछा, तो चाहे जिसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब दुआ कर रहा था तो अचानक से एक हाथ बाहर निकला जिसमें एक ऐसा रोशन मोती था जिससे पूरा घर रोशन हो गया। फिर वह मोती रखकर गायब हो गया। ये देखकर शौहर ने बीवी को जगाना चाहा, लेकिन अल्लाह की बंदी, जल्दी उठो, अल्लाह ने हमारी मुराद पूरी कर दी। ये सुनकर बीवी उठी और अपने शौहर से कहा, मुझे क्यों उठाया, मैं तो एक लतीफ़ ख्वाब देख रही थी। जन्नत सजी हुई है और वहाँ पर सुंदर मकान जो जवाहरात से बना हुआ है। मैं उसकी शक्वक देख कर खोई हुई थी। फिर मैंने पूछा कि ये आलीशान घर किसको मिलेगा। जवाब आया कि ये आलीशान मकान तुम दोनों मियाँ बीवी को मिलेगा। फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया है और मकान बदनुमा हो गया। पूछा, ये क्या हो गया? तो जवाब मिला, रोशन मोती जिसे तुम्हारा मकान रोशन था वह मोती इस दुनिया से चला गया। तुम जिस तरह रहतो आराम चाहोगी इस तरह यहाँ के कदमों में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं बदहवास हो गई और दुनिया की लज्जत तो आराम में कशमकश थी। तुमने मुझे जगा दिया, लिहाजा आप अल्लाह ताला से दोबारा दुआ कीजिए, रोशन मोती जहाँ से गुम हुआ वहीं पर ही चला जाए, क्योंकि दुनिया की लज्जत
سے مکان کو نا کی بنا دینا سخت حکمت ہے۔ اور دوبارہ اس کے شوہر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر دنیا کی لذتوں سے نجات دے۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک سے پھر سے ایک ہاتھ نکلا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی دنیا کے لیے دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور